दोस्तों, क्या आप भी 2026 में एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की बड़ी गलती करने जा रहे हैं? जरा रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी ऐसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां उतारने वाले हैं जो आज की कारों को एक झटके में पुराना बना देंगी। 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और सुपर फास्ट चार्जिंग वाले इन नए ईवी प्लेटफॉर्म्स का इंतजार करना ही असली समझदारी है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि जो विज्ञापनों में दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसीलिए आज हम गहराई से जानेंगे कि 2026 की इन अपकमिंग कारों में से कौन सी आपके पैसों की सही कीमत वसूल करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लिस्ट में एक ऐसी कार भी शामिल है जिसने अभी से पूरे मार्केट की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की आने वाली BE07 के बारे में। अगर आपने महिंद्रा की नई बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि यह गाड़ी इस लाइनअप का कितना बड़ा हिस्सा होने वाली है। महिंद्रा इसे एक SUV कूप स्टाइल में बना रही है, जिसका मतलब है कि इसका लुक पुरानी घिसी-पिटी SUV जैसा नहीं, बल्कि काफी मॉडर्न और हटके होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इसे महिंद्रा के नए इग्लू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिसे खास तौर पर अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। बैटरी और पावर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 60 से 80 किलोवाट आवर तक के बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। कंपनी का टारगेट है कि ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज दे। वैसे अगर असल जिंदगी के हिसाब से देखें तो शहर और हाईवे की ड्राइविंग को मिलाकर ये गाड़ी बड़े आराम से 400 से 450 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगी। दिखने में BE07 बहुत ही जबरदस्त और स्पोर्टी लगती है। इसमें वही स्लीक LED लाइट्स और स्टाइलिश कर्व्स देखने को मिलेंगे जो हम इसके कॉन्सेप्ट मॉडल्स में देख चुके हैं। गाड़ी के अंदर भी आपको एक बड़ा सा डिजिटल डैशबोर्ड, शानदार स्क्रीन और ADAS जैसे स्मार्ट फीचर्स का पूरा पैकेज मिलेगा। अब सवाल आता है कि ये इंडिया में आएगी कब? तो अंदाजा है कि महिंद्रा इसे अक्टूबर 2026 के आसपास लॉन्च कर सकता है। इसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर महिंद्रा इसे इसी बजट और दमदार फीचर्स के साथ लाती है तो ये मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में तहलका मचा देगी। अब जरा बात करते हैं टोयोटा की तरफ से आने वाली एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रिक गाड़ी की, जिसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर ई-वेला। अगर आप कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। टोयोटा ने इसे अब आधिकारिक तौर पर सबके सामने रख दिया है और इस बार कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ रेंज पर ही नहीं, बल्कि गाड़ी की मजबूती और अंदर मिलने वाले आरामदायक अनुभव पर भी है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 2 विकल्प मिलने वाले हैं। पहला पैक होगा करीब 49 kWh का और दूसरा बड़ा पैक होगा 61 kWh का। टोयोटा का दावा है कि इसका बड़ा 61 kWh वाला बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत यानी रियल वर्ल्ड ड्राइविंग की बात करें तो शहर और हाईवे को मिलाकर ये बड़े आराम से 450 से 500 किलोमीटर तक चल जाएगा, जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के लिए काफी बढ़िया माना जाता है। फीचर्स के मामले में टोयोटा ने कोई कंजूसी नहीं की है। सेफ्टी और कंफर्ट के लिए इसमें लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें डुअल स्क्रीन डैशबोर्ड और JBL का शानदार साउंड सिस्टम भी मिलता है। एक और कमाल की चीज है इसकी पीछे वाली सीटें, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्लाइड और रिक्लाइन कर सकते हैं, जिससे पीछे बैठने वालों को एकदम प्रीमियम फील मिलता है। रही बात कि ये लॉन्च कब होगी, तो टोयोटा ने जनवरी 2026 में इसे अनवील कर दिया है और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक ये भारतीय सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। अगर कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 20 लाख से 25 लाख रुपए के बीच रह सकता है। अगर टोयोटा अपनी भरोसेमंद बिल्ड क्वालिटी और इस शानदार रेंज के साथ इसे सही दाम पर उतारती है तो ये कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में बाकी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। अब बात करते हैं टाटा सिएरा EV की। अगर आप पुरानी कारों के शौकीन हैं तो सिएरा नाम सुनते ही आपको 90 के दशक की वो आइकॉनिक SUV याद आ गई होगी। टाटा अब उसी पुराने भरोसे और नाम को वापस ला रहा है, लेकिन इस बार अंदाज पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने वाला है। खास बात यह है कि सिएरा EV को टाटा के नए एक्टी EV प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसे जमीन से लेकर छत तक सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर ही डिजाइन किया गया है। बैटरी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 55 किलोवाट आवर से 60 किलोवाट आवर के आसपास के बैटरी पैक मिल सकते हैं। टाटा का लक्ष्य है कि ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज दे। अगर असल जिंदगी यानी शहर और हाईवे की ड्राइविंग को मिलाकर देखें तो ये बड़े आराम से 400 से 450 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगी। यानी रोजाना के काम हो या वीकेंड पर बाहर जाना, रेंज की टेंशन इसमें नहीं होने वाली। दिखने में सिएरा EV जितनी मॉडर्न है उतनी ही दमदार भी लगती है।
इसके कॉन्सेप्ट मॉडल में हमने वो सीधा खड़ा बोनट, स्लीक एलईडी लाइट्स और फ्लश डोर हैंडल्स देखे थे और उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में भी ये शानदार लुक्स बरकरार रहेंगे। गाड़ी के अंदर घुसते ही आपको एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एकदम मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स वाला कैबिन मिलेगा। अब बात करें कि ये कब तक आएगी, तो खबरों की माने तो टाटा अपनी इस धाकड़ सियरा ईवी को जून 2026 के आसपास इंडिया में लॉन्च कर सकता है। अगर कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 20 लाख से 25 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर टाटा इसे सही रेंज और अपनी उसी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ लाता है तो फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में ये सबसे तगड़ा ऑप्शन साबित होगी। अब बात करते हैं स्कोडा एलरॉक की। अगर आप बेहतरीन यूरोपियन गाड़ियों के शौकीन हैं तो स्कोडा की ये नई जनरेशन कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसे ग्लोबल लेवल पर पहले ही दिखाया जा चुका है और ये स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन भाषा की झलक पेश करती है। इस गाड़ी को फोक्सवैगन ग्रुप के मशहूर MEB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर दुनिया की कई बड़ी इलेक्ट्रिक कारें टिकी हुई हैं। पावर और रेंज के मामले में इसमें 55 किलोवाट आवर से 80 किलोवाट आवर तक के बैटरी विकल्प मिल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 560 किलोमीटर तक जा सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी बड़ी बात है। अगर हम असल ड्राइविंग कंडीशन की बात करें तो शहर और हाईवे मिलाकर ये बड़े आराम से 450 से 500 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज दे देगी। दिखने में एलरॉक काफी शार्प और फ्यूचरिस्टिक है। इसकी स्लीक LED लाइट्स, बंद फ्रंट ग्रिल और एरोडायनेमिक कट्स इसे सड़क पर सबसे अलग दिखाते हैं। केबिन के अंदर आपको एक शानदार बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और ADAS जैसे एडवांस्ड फीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लॉन्च की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कोडा इसे जून 2026 के आसपास भारत में उतार सकती है। इसकी कीमत 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। अगर स्कोडा अपनी इस प्रीमियम फिनिश और जबरदस्त रेंज को सही कीमत पर लाती है तो ये इंडिया के इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट में एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर साबित होगी। अब जरा बात करते हैं विनफास्ट VF3 की। अगर आप ऑटोमोबाइल जगत की खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि विनफास्ट एक बहुत तेजी से उभरती हुई इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और VF3 उनकी सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं या जिन्हें शहर की भीड़-भाड़ में चलने के लिए छोटी कार की जरूरत है। बैटरी की बात करें तो इसमें करीब 18 से 20 किलोवाट आवर का छोटा बैटरी पैक मिल सकता है। कंपनी का मकसद यहाँ लंबी दूरी तय करना नहीं बल्कि इसे बजट में रखना और शहर के अंदर प्रैक्टिकल बनाना है। अंदाजे के मुताबिक ये एक बार चार्ज होने पर करीब 200 से 250 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। अगर असल जिंदगी यानी सिटी ट्रैफिक की बात करें तो ये बड़े आराम से 150 से 200 किलोमीटर तक चल जाएगी, जो ऑफिस आने जाने और रोज के कामों के लिए काफी है। दिखने में VF3 का लुक काफी मजेदार और बॉक्स जैसा है। इसका छोटा साइज, चौकोर बॉडी और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक मिनी एसयूवी वाला फील देता है, जो शहर की तंग गलियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैबिन के अंदर भी आपको जरूरत के सभी मॉडर्न फीचर्स मिल जाएंगे। जहां तक भारत में इसके आने का सवाल है तो खबरें हैं कि ये नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 7.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर विनफास्ट इसे इसी बजट में और सही रेंज के साथ उतारती है तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बन जाएगी जो कम खर्च में अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं Hyundai Ioniq 6 की। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली कारें पसंद हैं तो Hyundai की ये इलेक्ट्रिक सेडान आपको पहली नजर में दीवाना बना देगी। इसका स्लीक और एरोडायनामिक लुक इसे सड़क पर चलने वाली बाकी कारों से बिल्कुल अलग और प्रीमियम दिखाता है। ग्लोबल मार्केट में भी इस कार को इसके डिजाइन और जबरदस्त एफिशिएंसी के लिए काफी तारीफ मिली है। पावर की बात करें जो इसमें 77.4 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 614 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो शहर और हाईवे मिलाकर ये बड़े आराम से 480 से 550 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगी, जो लंबी ट्रिप्स के लिए बहुत ही शानदार है। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। इसके ड्यूअल मोटर वेरिएंट में 320 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है, जिससे ये गाड़ी महज 5 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। साथ ही इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस्ड है। एक फास्ट चार्जर की मदद से इसे सिर्फ 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। जहां तक भारत में इसके आने का सवाल है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai इसे अक्टूबर 2026 के आसपास लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 50 से 55 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, चलने में तेज हो और जिसमें टेक्नोलॉजी की कोई कमी ना हो तो Ioniq 6 आपके लिए एक परफेक्ट प्रीमियम ऑप्शन साबित होगी।
अब आखिर में बात करते हैं टाटा अविन्या की। अगर आप आने वाले वक्त की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं तो टाटा की ये पेशकश आपको हैरान कर देगी। इसका डिजाइन किसी आम एसयूवी जैसा नहीं बल्कि एक बेहद मॉडर्न एसयूवी कूप जैसा है, जो इसे सड़क पर सबसे अलग और आलीशान दिखाता है। टाटा इसे अपने नए और खास जेन 3 इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बना रहा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ भविष्य की हाईटेक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही तैयार किया गया है। बैटरी और रेंज की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 60 किलोवाट आवर से 80 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है। टाटा का पूरा जोर इस बात पर है कि ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज दे, ताकि लंबी यात्राओं में भी चार्जिंग की टेंशन ना रहे। परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए अच्छी खबर यह है कि इसमें रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों के विकल्प मिल सकते हैं। अंदर से ये गाड़ी किसी लग्जरी लाउंज जैसी महसूस होती है। इसका केबिन काफी खुला और सादा यानी कि मिनिमलिस्टिक रखा गया है, जिसमें बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स और सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ने इसमें स्पेस और कंफर्ट पर बहुत ज्यादा काम किया है। जहां तक लॉन्च की बात है तो उम्मीद है कि टाटा अपनी सबसे एडवांस कार को नवंबर 2026 के आसपास भारतीय बाजार में उतार देगा। इसकी कीमत 30 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो सकती है। अगर टाटा अपनी इस शानदार डिजाइन और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को सही से पेश करता है तो अविन्या इंडिया में आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पूरी परिभाषा ही बदल देगी। तो दोस्तों, ये थी 2026 में आने वाली वो धाकड़ इलेक्ट्रिक कारें जिनका सबको इंतजार है। अब आप कमेंट में बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है और आप किसे खरीदना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।